वेलकम टू ट्यूशन एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे शर्ली टॉमसन की एक पोयम ए फोटोग्राफ। और इसके बाद हम शर्ली टॉमसन के बारे में जान लेते हैं। शी वॉज बोर्न ऑन 20 मई 1924 इन हेले ऑन थेम्स, इंग्लैंड। इनका जन्म 20 मई 1924 को इंग्लैंड में हुआ था। She was the daughter of Douglas Horsford Dixon and Marjorie Brown। और इनके पेरेंट्स जो थे, उनके फादर का नाम डॉगलस हॉर्सफोर्ड डिक्सन एंड मदर का नाम ब्राउन था। She was greatly influenced by her father who was a writer too। वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी अपने फादर से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी एक राइटर ही थे। She studied literature from Brockenhurst College in London। और उन्होंने अपनी बीए में लिटरेचर की डिग्री उन्होंने ब्रोकेनहर्स्ट कॉलेज लंदन से प्राप्त की। She took writing as a career। उन्होंने राइटिंग को एज अ कैरियर शुरू किया, बट ऑल्सो सर्व एज द एडिटर फॉर मैनी मैगजीन्स। लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने एक एडिटर के तौर पे बहुत सारे मैगजीन पे समय समय पे काम करते रहे। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं इस पोयम की समरी को। तो ये जो पोयम है एक ट्रिब्यूट है जो पोएट ने अपनी माँ को दिया हुआ है। और उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, और वो ये बताती हैं कि उन्हें एक तस्वीर मिलता है जिसमें उनकी माँ और उनके दो कजिन्स हैं जो एक दूसरे से अपने हाथ पकड़े हुए हैं। और ये बात एक छुट्टियों के समय की है, और वो एक समुद्र में इंजॉय कर रहे होते हैं, और उनके वहाँ पे एक उनके अंकल हैं जो इस फोटोग्राफ को खींचते हैं। तो इसमें पोएट यह बताती है कि कहीं ना कहीं अब उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है, और उस फोटोग्राफ के माध्यम से वो अपने माँ को अपने करीब पाती हैं कि किस तरह से एक फोटोग्राफ लोगों के जीवन के अतीत को फिर से उनके सामने लेकर के आता है। तो अब हम पोयम के लाइंस को डिस्कस कर लेते हैं। द कार्डबोर्ड shows me how it was when the two girls cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले, पैडलिंग पैडलिंग मीन्स होता है वॉकिंग, मीन्स चलना। तो अब हम इसके पैराग्राफ्स को एक्सप्लेन करते हैं। पहले तो हम इसमें ये बता देना चाहते हैं कि जो पोएट की मदर है उस समय वो 12 ईयर की थी, और जो दोनों की कजिन्स हैं वो उनसे यंगर है, मीन्स छोटी है। तो डिस्कस करते हैं। In these lines, the poet says that she is looking at an old photo album which is made up of cardboard। तो पोएट एक एल्बम पाती है, और उसमें उन्हें वो पुरानी तस्वीर नजर आती है जो उनकी माँ की है। In the photograph, there are three girls who are walking on the beach holding each other hand। और उस फोटो में ये दिखाया गया है कि उस फोटो में उनकी एक माँ है और उनकी दो कजिन्स हैं, दो जो एक दूसरे का हैंड पकड़े हुए, अपने हाथ पकड़े हुए हैं। द गर्ल इन द मिडिल इज द टॉलेस्ट एंड ओल्डेस्ट। और जो मिडिल में है वो बड़ी है और लंबी भी है, और एज में भी बड़ी हैं, और वो पोएट की मदर है। द अदर टू गर्ल्स ऑन ईच साइड आर यंगर देन हर। और जो दो उनके कजिन्स हैं उनसे दोनों छोटी हैं। द गर्ल इन द मिडिल इज द मदर ऑफ द पोएट। जैसा कि हम स्टार्टिंग में बताए हैं कि जो मिडिल में और जो टॉलेस्ट है वो पोएट की मदर है। She is around 12 year old when the picture was taken। और वो उस समय 12 वर्ष की थी जब उस तस्वीर को लिया गया था। अब हम आते हैं इसके सेकेंड पैराग्राफ पे, जो कि है
all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's that was before I was born, and the sea which appears to have changeless was their terrible transient feet. तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले ट्रांसिएंट का मतलब समझ लेते हैं। ट्रांसिएंट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म या टेम्पोररी, जो कि टेम्पोररी हो, जो बहुत ज्यादा समय के लिए ना हो। अब हम उसके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। इन द एबव स्टेंजा द पोएट डिस्क्राइब हाउ द पिक्चर वॉज टेकन, कि उसमें डिस्क्राइब किया जाता है कि किस तरह से वो तस्वीर ली गई है। हर मदर्स अंकल टुक द पिक्चर, और उस पिक्चर को उन पोएट के मदर के अंकल ने खींचा है। ऑल थ्री ऑफ देम लेफ्ट देयर वेट हेयर ओपन एंड स्माइल, और जब वो पिक्चर खींची जाती है तो उस समय जो तीनों लोग होते हैं उस पिक्चर में, वो अपने हेयर्स को ओपन कर देते हैं और स्माइल करते हैं। द पोएट्स अटेंशन टुवर्ड्स हिज मदर फेस विच इज डिस्क्राइब एज स्वीट फेस, और पोएट का सारा अटेंशन उस पिक्चर में अपनी माँ के फेस पर होता है और उसी को उन्होंने डिस्क्राइब किया है स्वीट फेस। द पिक्चर वॉज टेकन बिफोर द पोएट वॉज बॉर्न, और वो पिक्चर तब ली गई थी जब पोएट का जन्म भी नहीं हुआ था। द पोएट कॉल्स देयर फीट टेरिबल ट्रांजिएंट, और पोएट देयर फीट, उनके फीट्स को टेरिबल ट्रांजिएंट कहा है। एज दे वर सो यंग, क्योंकि वो बहुत, या उस समय वो बहुत यंग थे। एंड नाउ दे हैड ग्रोन ओल्डर, और इस समय वो क्या हो चुके हैं, वो एज उनकी ज्यादा हो चुकी है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ देखा जाए तो द सी विच टच देयर फीट हैज चेंजलेस, और जो सी उनके पैरों को टच करता है उसे चेंजलेस कहा गया है। अब हम इसके पैराग्राफ थर्ड को डिस्कस करते हैं, जो कि है सब 20-30 ईयर लेटर शी हैड लाफ एट द स्नैपशॉट। यहाँ पे स्नैपशॉट का मतलब हम लोग समझ लेंगे कि स्नैपशॉट का मतलब होता है फोटोग्राफ या पिक्चर। सी बेटी एंड डॉली शी हैड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस अस फॉर द बीच द सी हॉलीडे। तो यहाँ पे बेटी एंड डॉली जो नाम बताए गए हैं वो उनके दो कजिन्स के नेम हैं। तो हम इसके एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करते हैं। इन दिस लाइन पोएट डिस्क्राइब दैट आफ्टर 20-30 ईयर लेटर, मतलब 20-30 साल पहले, शी वुड लाफ एट द पिक्चर, उस पिक्चर में वो मुस्कुराती हैं, हंसती हैं। शी वुड टेल मी, और बताती हैं, टू लुक एट हर कजिन्स, की उनके कजिन्स को देखो, बेटी एंड डॉली को। एंड हाउ देयर पेरेंट्स वुड ड्रेस ऑल थ्री ऑफ देम अप फॉर द बीच, की बीच के लिए उनको किस तरह का ड्रेस पहनाया गया है। दे वुड हैव प्लान टू टेक अ पिक्चर बिफोर हैंड, और उन्होंने पहले से ही प्लान किया था कि वो वहां पे एक पिक्चर्स को खींचेंगे या लेंगे, और उस पिक्चर को कौन ले रहा था, उनके अंकल उन पिक्चर्स को खींच रहे थे। अब हम इसके फोर्थ पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं, जो कि सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है। Was her past, mine is her laughter, both were with the levered ease of loss, very ironic mocking। तो हम डायरेक्ट इसके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं कि इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि द पोएट रिकॉल्स द सी हॉलीडेज, वो उस समय के सी हॉलीडेज को रिकॉल करती है, मतलब याद करती है, उसके बारे में बताती हैं। वॉज द फेवरेट ऑफ हर मदर, कि जो उनकी मदर का बहुत ही फेवरेट था। एंड द फेवरेट मोमेंट ऑफ पोएट वॉज हर मदर लाफ्टर, और दूसरी तरफ पोएट का फेवरेट क्या है, उस तस्वीर में जब उनकी मदर लाफ्टर मतलब हंसती हैं, वो उनका फेवरेट मोमेंट है। उसके बाद बोथ द वीमेन वुड थिंक अबाउट दोज पास्ट मेमोरी, और जो उसमें दोनों वीमेन के बारे में डिस्कस किया है, वो अपने पास्ट, अपने बीते हुए समय के मेमोरीज, यादों के बारे में सोचती हैं। विच दे कैन नॉट लिव अगेन, और वो उस मेमोरी के बारे में सोचती हैं कि वो उसे दोबारा जी नहीं सकती हैं।
दे ट्राइड देयर बेस्ट टू एडजस्ट व्हाट दे लॉस्ट, और वो मतलब प्रयास करती हैं, अपना बेस्ट देती हैं, एडजस्ट करने की कोशिश करती हैं कि व्हाट दे लॉस्ट, कि उन्होंने क्या खो दिया है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके लास्ट पैराग्राफ को, जो कि है नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, एंड ऑफ दिस circumstances there is nothing to say at all, its silence silences। तो यहाँ पे silences का मतलब समझते हैं कि a complete absence of sound, जहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी आवाज ना हो। तो हम इसके explanation पे आते हैं। In the above stanza the poet says that her mother died 12 year ago, कि इस स्टेंजा में बताती हैं कि उनकी जो मदर है उनका डेथ 12 ईयर पहले हो चुका है। द सेम एज हर मदर वॉज इन द फोटोग्राफ्स, और वही सेम एज है जब वो फोटोग्राफ्स खींचा गया था, जब उनकी मदर 12 ईयर की थी। Whenever the poet think of her mother's death, जब भी पोएट अपने माँ के डेथ के बारे में सोचती हैं, she cannot express what effect, तो वो बता नहीं सकती कि किस तरह का इफेक्ट उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। She has of her mother's death, कि उनकी मदर का प्रभाव किस तरह से उनके ऊपर पड़ता है। Death has silenced her mother, और डेथ ने पूरी तरह से उनके मदर को साइलेंट कर दिया है। Which has also left her speechless, और कहीं ना कहीं उन्हें पूरी तरह से स्पीचलेस कर दिया है, कि उनके पास कोई भी शब्द नहीं है। तो इस पोयम में और भी कई चीजें हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि इस पोयम में कई तरह के फिगर ऑफ स्पीच का भी यूज किया गया है। तो जो फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है वो है, पहला एल्ट्रेशन का यूज किया गया है, और दूसरा ऑक्सीमोरन का यूज किया गया है, और उसके बाद एपिथेट्स का भी यूज यहाँ पे किया गया है, जो कि इस पोयम को बहुत ही अच्छा बेहतरीन बनाता है। और कहीं ना कहीं आप फोटोग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं इस चैप्टर के नाम से, कि एक इंसान की जिंदगी में फोटोग्राफ का क्या यूज होता है, और किस तरह से वो उसे देख करके अपनी यादों के बारे में सोचता है कि जो उन्होंने पहले बिता चुके हैं। थैंक यू सो मच।